औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बिन शेख, टीचर हाई सेकेंडरी स्कूल खैरत। आज मैं 11वीं जमात के तलबा व तालिबात को मीर हसन की मशहूर शाहकार मसनवी सहरुल बयान का दूसरा हिस्सा पढ़ाऊंगा और इसका तर्जमा और इसकी तशरीह बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, घर पर सेहत सलामत होंगे। आज हम आपकी निसाबी किताब बहारिस्तानी उर्दू से मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आप हम गोश्त है। किसी ने दिए खोल संभल के बाल, तमाचों से जूं किए सुर्ख गाल। न बन आई कुछ उनको इसके सिवा कि कहिए ये अहवाल अब शाह से जा। सुनी शाह ने अल किस्सा जब ये खबर, गिरा खाक पर कह के हाय पिसर। कलीजा पकड़ मां तो बस रह गई, कली की तरह से बकस रह गई। कहा शाह ने वहां का मुझे दो पता, जहां अजीजों जहां से वो यूसुफ गया। मीर हसन इस मसनवी के इन अशार में फरमाते हैं कि किसी ने दिए खोल संभल के बाल, कि शहजादा जो था, शहजादा जब उसको परी महरुख ने अपने साथ उड़ा के ले लिया तो उस वक्त क्या माहौल था। लोग गम में, दुख में डूबे हुए थे, नौकरानियां परेशान हाल थी। तो किसी नौकरानी ने, जिसके बाल संभल जैसे थे, यानी शायर ने इनके बालों को संभल से, एक फूल से तशबीह दी है कि उसके बाल संभल जैसे थे। तो उसने अपने बाल बखेर दिए, यानी वह परेशानी में अपने बाल संवारना भूल गई। तमाचों से जूं गुल किए सुर्ख गाल। किसी नौकरानी ने क्या किया कि खुद पर, अपने मुंह पर तमाचे मार रही थी। तमाचे मार मार के अपने गालों को उसने सुर्ख कर दिया था। न बनाई कुछ उनको इसके सिवा कि कहिए ये अहवाल अब जा शाह से जा। आखिर पर सब नौकरानियां, सब नौकर चाकर इसी बात पर मुत्तफिक हो गए कि इनको कुछ बन नहीं आई, इसको कुछ नजर नहीं आया इसके सिवा कि वो जाकर ये अहवाल, ये हाल, ये वाक़ा, ये माजरा, ये सारी कहानी, ये सारा किस्सा बादशाह के सामने बयान करें। सुनी शाह ने अल किस्सा जब ये खबर, गिरा खाक पर कह के हाय पिसर। जब वो बादशाह के पास पहुंचे और बादशाह को ये सारा किस्सा सुनाया, तो बादशाह ने जब ये किस्सा सुना तो वो दुख के मारे, गम के मारे जमीन पर धड़ाम के गिर गया। कलीजा पकड़ मां तो बस रह गई, कली की तरह से बकस रह गई। जब शहजादे की मां ने, यानी बादशाह की बीवी ने जब ये किस्सा सुना कि उसका बेटा गायब है, तो वो अपना कलीजा थाम के रह गई। और उसने, जिस तरह एक कली खिलती है और खिलते खिलते रह जाती है, इसी तरह वो ऐसे हैरान रह गई, इसी तरह मूर्ति की तरह रह गई, जिस तरह एक कली खिलते वक्त मुरझा जाती है, खिलने से कासिर रहती है। कहा शाह ने वहां का मुझे दो पता, अजीजों जहां से वो यूसुफ गया। बादशाह ने इन्हें कहा कि ऐ अजीजों, ऐ दोस्तों, ऐ मेरे रफीकों, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे दोस्तों, मुझे उस जगह का पता दो, उस जगह का पैगाम दो मुझे कि जहां से वो यूसुफ गया है, जहां से वो मेरा शहजादा, जहां से मेरा खूबसूरत बेटा गया, जहां से मेरा वो हसीन बेटा गया, जहां की जिस तरफ, उस जगह का मुझे पता दो। तो ये था
میر حسن کی شاہکار مصنوی سرحل بیان کا دوسرا حصہ. کل ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.